नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद। ये मेरा मोबाइल नंबर है 9165823800। हमारा आयुर्वेद का काम भी है, तंत्र मंत्र का भी काम है। अब आयुर्वेद में जो जाता है उसको तंत्र मंत्र से होकर ही गुजरना पड़ता है, अनिवार्य है ये, क्योंकि बिना तंत्र मंत्र को जाने औषधि को लाया भी नहीं जाता, शोधन भी नहीं होता। पारद के काम में भी मंत्र लगते हैं, बिना मंत्र के पारद का काम नहीं किया जाता, क्योंकि वो शिववीर है। होली आपकी मन चुकी है, अच्छी मनी होगी, मेरा ऐसा विश्वास है। भक्त प्रहलाद की कृपा सब पे हुई होगी। अब मैं आपको एक ऐसा प्रयोग बताने जा रहा हूँ मित्रों, YouTube के माध्यम से। इसको सबको सब्सक्राइब कर, इसको मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करके सबको भेजिए, क्योंकि ऐसा अवसर बार बार ज़िंदगी में आता नहीं। और आप परेशान होते हो, मेरे को बार बार फ़ोन करते हो, दवा नहीं लग रही है, दवा काम नहीं। कई बार क्या रहता है, ग्रह नक्षत्र के कारण भी दवाएं काम नहीं करती। कई बार जादू टोना लोगों का किया हुआ रहता है, उससे भी काम नहीं करती। कई बार लोगों की जलन, आपके प्रति जलन की भावना जो होती है, नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करा देते हैं उसके कारण भी नहीं होती। मैंने जो आपको तिलक दिया है वो आज्ञा चक्र को एक्टिव करने का है। मतलब आपका आज्ञा चक्र मरा पड़ा रहता है। हमको कोई भी, जो हमारे शरीर में हम जो कुछ भी काम करते हैं, जो इंद्रियां हमारी है, हाथ पैर मुंह आँख नाक, ये आपके अधीन नहीं है। ये आपके विचार से आती है। आपका विचार, आपका मन को, मन जो है वो आदेश देता है, और वो आदेश आता है आपके आज्ञा चक्र से, विचार से। पर उस पर कोई प्रभाव उसको एक्टिव करने के लिए नहीं रहता। इसलिए जो मन में अनाप शनाप मन के आप गुलाम हैं, और जो गुलामी में आप पूरा जीवन व्यतीत करते हैं। बस मृत्यु सही आती तब आपको समझ में आता है कि आपका और कुछ भी आत्मा स्वरूप था। वो आत्मा आपके आज्ञा चक्र के ठीक पीछे रहती है, 1 इंच पीछे। इस पर चाइना और जो लांबा लोग थे उनने बहुत काम किया है। लांबा की कहीं पुरानी किताब आपको पढ़ने को मिल जाए, या कोई लांबा आपका गुरु मिल जाए, तो आपको बता सकता है। इसलिए हम जब तिलक देते हैं, वो सम्मोहन न गुण उसमें है ज़रूर, परंतु क्यों है कि आप जब आज्ञा चक्र पे तिलक लगाते हैं वो, तो आपका अंतरात्मा से संपर्क होता है। गहरे में आपका अंतरात्मा से संपर्क होता है, और अंतरात्मा आपको जब बताती है, कोई काम करने के लिए आज्ञा देती है, एक तो दूसरे का किया हुआ आपके अंदर नहीं घुसता, क्योंकि जो जानकार लोग हैं वो आपके आज्ञा चक्र पे देख के बोल देते हैं, और आप उनके अधीन हो जाते हो। इसलिए हमेशा तिलक लगा के आँख से आँख मिला के बात करना चाहिए। तो तिलक का यही महत्व था, इसलिए पुराने समय में तिलक लगाते थे। अब हम अपनी संस्कृति तो भूल गए। तो पहले ये बता दूं आपको, ये कई लोग के फ़ोन आते हैं कि जैसे हमारा काम नहीं हो पाया, तो आपके ऊपर जो नकारात्मक प्रभाव थे ना, पहले तो वो कटते। फिर एकदम से कोई 3 दिन तिलक लगा के बोलता है कि इसमें कोई सम्मोहन गुण नहीं है, ये आपके आज्ञा चक्र को पवित्र करने की चीज़ है मित्रों। क्योंकि भगवान को चंदन का तेल लगता है, काले अंकोल का तेल लगता है, चमेली का तेल बजरंगबली जी को लगता है। इस तरह से इसका क्या बोलते हैं, मेहंदी का तेल भगवान को लगता है। तो इसमें सब तेल से, जो माँ कामाख्या का सिंदूर वगैरह सब मिला के जो बनाते हैं, एक तो आपको नकारात्मक ऊर्जा से बचाता है, दूसरा आपको शुद्धता प्रदान करके, आपके विचारों की शुद्धता प्रदान करके अंतरात्मा के करीब लाता है। फिर आपके काम बनने लगते हैं। एक बात तो ये होगी, इसको समझ लीजिए और सबको पहुंचा दीजिए, ताकि बार बार मेरे से परेशान ना होवें। अब मैं आपको एक बहुत बड़ी चीज़ बताता हूँ, जिसको आप कर लेना। इससे आप बहुत सारी मुसीबतों से बचेंगे। आपका हर व्यक्ति के राहु केतु शनि खराब रहता है लग्न पत्रिका में। उसके खराब, ग्रह नक्षत्र के खराब होने से उसका लाभ फिर ये तंत्र मंत्र वाले उठाते हैं, और फिर उसी के माध्यम से आप में परेशानियाँ प्रवेश करा देते हैं। तो ये एक प्रयोग है, छोटा सा सरल प्रयोग है। एक तो इस महीने मार्च माह में 2 ग्रहण हैं,
एक सूर्य ग्रहण निकल गया होली पे, चंद्र ग्रहण होली पे निकल गया पूर्ण पूर्णिमा पे, और एक 29 मार्च को फिर सूर्य ग्रहण आने वाला है। तो जिस भी वर्ष में एक माह में 2 ग्रहण पड़ते हैं वो माह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। पहली बात तो ये सुन लीजिए, इसको ध्यान से सुनिए, ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा मित्रों। दूसरी बात, इस ग्रहण में जो 29 मार्च को सूर्य ग्रहण है वो है शनिवार को, शनिश्चर्या अमावस्या पे, अमावस्या पर, शनिचर्या अमावस्या पर ये सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। ये बहुत ही दिव्य सूर्य ग्रहण है मित्रों, और इसमें आप ये प्रयोग कर लीजिए जो मैं बता रहा हूँ। तो आपको शनि, राहु, केतु, गुरु जो आपके ग्रह खराब पड़े हैं या किसी ने कोई जादू टोना किया है, तो इसके प्रभाव से बहुत कुछ आपको आराम मिल जाएगा। मैं ये तो नहीं कहता कि 100% हो जाएगा, पर 80-90 जैसा आपका लग्न भाव हो, जैसी आपकी श्रद्धा हो, क्योंकि इन सब चीज़ों में लगती है मित्रों श्रद्धा। आप जितने श्रद्धा भाव से काम करते हैं उतना ही ये प्रभावी हो जाता है। करना क्या है आपको, होली का जल गई, मैंने आपसे कहा था कि होली के कोयले ले आना, ये रखे हैं होली का कोयला, ये इसको ज़रूर घर में ला के रखना चाहिए, बहुत काम की चीज़ है। जिस घर में ये होता है उस घर में काला जादू कभी नहीं होता। इसको घर के बाहर आप इसका स्वस्तिक बना दीजिए, ये बड़ी पवित्र चीज़ है ये कोयला। आपको बताया होगा मैं देखता हूँ वीडियो पे कि एक काजल की डिब्बी में, संत लोग बताते हैं कि आप काजल की डिब्बी में किसी पेड़ के नीचे 5-7 बार उतार के सिर पे से, तो राहु केतु या शनि का प्रकोप हो तो हट जाता है। ये सबसे पावरफुल चीज़ है। यहाँ पे एक तो लीजिए कोयला होली का, अभी होली जल रही है, वहाँ से तोड़ लाइए, ये साल भर काम आता है। इसको रखना, क्योंकि अभी फिर थोड़े दिन के बाद फिर एक ग्रहण पड़ेंगे, इसको ले आइए। ये शनि राहु केतु की अचूक दवा है, इसको लाइए। और काला जादू भी नहीं चलता इस पर, क्योंकि ये पवित्र चीज़ है। होली हमारे में लकड़ी जला देने मात्र का त्यौहार नहीं है भारतीय संस्कृति में, इसकी बड़ी गूढ़ रहस्यमय गणना है। होली से ताप बढ़ जाता है, पृथ्वी पे तेज बढ़ जाता है, होली से गर्मी बढ़ जाती है। क्यों? ये आध्यात्मिक चीज़ें हैं। अब दूसरी चीज़ लाना है काला तिल, ये काला तिल ले लेना है। काला तिल थोड़ा धो के देख लेना, काला होना चाहिए। आजकल बाज़ार में बड़ी चोर बाज़ारी है। मैं सफ़ेद कपड़े पे इसलिए रखा है कि आपको दिख जाए, नहीं तो कोयला नहीं दिख रहा था। ये एक हल्दी की गांठ, साबुत गांठ लीजिए हल्दी की, ऐसी है ना। एक सुपारी, ये पुंगी सुपारी पूजा की सुपारी होती है, इसको रखिए इसमें। ये चावल, इसको अक्षत बोलते हैं। ये कभी भोजन टूटता नहीं है, बाकी सब टूट जाते हैं, पर गेहूं और चावल ऐसे हैं जिनमें कोई क्षत नहीं होता, मतलब टूटते नहीं, ये साबुत है। इसलिए भगवान को सबसे प्रिय चावल होते हैं, चढ़ाए हम जाते, चावल चढ़ाते हैं। 1 रुपये का सिक्का, एक सूत, कच्चा सूत, और इस तरह का नारियल, सूखा नारियल लेना आपने को, पानी वाला नहीं। और ये एक कपड़ा ले लीजिए, आपका ब्लू कलर का कपड़ा लेना है। अब करना क्या है, ये सब चीज़ें जितनी भी है, ये पहले तो सूत को सीधे हाथ के पैर के अंगूठे में दबाइए और अपना हाथ ऊपर करके किसी से नपवा लीजिए ऊपर, और 1.25 हाथ होना चाहिए, आपके हाथ से भी 1.25 हाथ ऊपर। और इस सूत को इस कपड़े में रख देना है। फिर रख देना है चावल, फिर रख देना है सुपारी, फिर रखना है आपको हल्दी, और एक ये काला टुकड़ा आपका चावल कोयले का, और थोड़े से ये तिल, काला तिल, और नारियल लेना। अब आपको करना क्या, सूर्य ग्रहण देख लेना कितने बजे से कितने बजे तक है। उसी सूर्य ग्रहण में किसी पीपल के पेड़ के नीचे जाना है आपको। पहले सुन लीजिए, मैं भूल गया, ये नारियल को, ये देखो सूखा नारियल लेना है। चलिए बजा के बता दूँ, नहीं तो आप फिर भूल जाते हो। इसको, ये ऊपर का भाग है, तो इन सबको कपड़े में बांध के, नारियल को भी इसी कपड़े में ऐसा खड़ा बांध दीजिए। और पीपल के पेड़ के नीचे जाना है, और पीपल के पेड़ के नीचे जाके जब ग्रहण काल चल रहा हो, सूतक काल भी चल जाएगा, पीपल का पेड़ मिल जाए, बरगद का पेड़ मिल जाए, बेर का पेड़ मिल जाए, अगर कोई भी पेड़ नहीं मिले तो खाली स्थान पे जाके किसी खाली ज़मीन पे 1 फुट आधा फुट का गड्ढा खोद के इसको सीधा, ये बाल वाला भाग ऊपर रखना है, ये बूछ वाला भाग, ये वाला भाग ऊपर, ये ऊपर, ये नीचे, जहाँ आँख रहती ना वो नीचे, ये वाला भाग ऊपर,
और इसको पहले आप उसको पूरा ये सब कपड़े में बंधा रहेगा, नारियल भी बंधा रहेगा, सीधा करके पेड़ के नीचे गाड़ देना, उत्तर की तरफ मुख करके। उस पर 1 लोटा पानी डाल के आपकी जो इच्छा हो प्रार्थना कर लीजिए, और फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना है। आप सीधे अपने घर आ जाइए और अपने घर में बैठ जाइए। आपका जो भी काम है मित्रों, वो 1-1.25 महीने में हो जाता है। ये इतना बढ़िया तंत्र का सरल प्रयोग है, सरल उपाय है, जो आपको ज़रूर करना चाहिए। शनिवार को आपको इस बार जो 29 तारीख, मैं इसलिए पहले से वीडियो डाल रहा हूँ कि आपको सब तैयारी करना। अभी होली के आपको कोयला मिल जाएगा आसानी से, तो ला कर रख लीजिए। मैं इसके कई प्रयोग आपको बताऊंगा। आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए और सबको पहुंचाइए, लाइक करिए। तो मैं ऐसे ऐसे वीडियो बताऊंगा जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताए होंगे। और ये तंत्र का बड़ा गोपनीय प्रयोग है। लोग आधा अधूरा बता देते हैं किताब से पढ़ के। ये आधा अधूरा नहीं है, ये पूर्ण प्रयोग है। नारियल आपके मस्तिष्क का प्रतीक होता है, भगवान शिव का प्रिय। काला तिल बहुत बढ़िया है। और ये होली की कोयला, ये गुरु, ये आपका हल्दी गुरु का प्रतीक है। ये भगवान गणेश का है, ये लक्ष्मी का है। ये सूत, कच्चा सूत जो है शुक्र का प्रतीक है। ये भी शुक्र भी है। जो जिसका शुक्र बिगड़ा है उसमें तमाम उपद्रव उत्पन्न होंगे। गुरु बिगड़ा है, भाग खराब हो जाएगा, भगवान गणेश जी की कृपा हो जाएगी। ये पूरा ये सूत जो आपके पूरे शरीर की, इसलिए पहले सूती कपड़ा पहनते थे, सूती कपड़े की टोपी सिर पे लगाते थे कि कोई उपद्रव हमारे सिर पे नहीं हो। तिलक लगाते थे, तिलक और टोपी लग गई तो बच गया, क्योंकि काला जो बाल है ना आपकी, ये नकारात्मक ऊर्जा को खींचती है 24 घंटे। इसलिए पहले पगड़ी बांधते थे, तिलक लगाते थे। हम सब अपनी चीज़ों को भूल गए, इसलिए आप परेशान हो रहे हो। टोपी का बड़ा महत्व है मित्रों, टोपी का बड़ा महत्व और तिलक का बड़ा महत्व है, जो हम भूल गए, इसलिए हम परेशान हो रहे हैं। तो नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद। इस वीडियो को देखिए मित्रों, सब्सक्राइब करिए, सबको पहुंचाइए कि सबको जब लाभ मिलेगा ना, तो आप जो पहुंचा रहे हैं आपको भी मिलेगा। और मैंने जो वीडियो डाली, भगवान की कृपा मेरे पे भी। जब मुसीबत से आदमी फंसता है ना, उसको फंसा है मछली जैसा तड़पता है वो। और ये काला, ये जो काला सा कपड़ा है ना, ये राहु का प्रतीक माना जाता है। तो इसको हम पीपल के झाड़ के नीचे गाड़ इसलिए देते हैं कि पीपल के झाड़ में ब्रह्म वृक्ष, ब्रह्म बोला जाता है इसको, ब्रह्म। नहीं कोई झाड़ मिले तो जंगल में पलसा के झाड़ के नीचे गाड़ देना। ब्रह्म के नीचे जब हम इसको गाड़ देते हैं तो समस्त बीमारियों को आपसे निकाल के वहाँ स्थापित कर देता है और फिर नष्ट कर देता है। तो समझे मेरी बात को। इसलिए मैं हर चीज़ को, जो कुछ मेरे को पता है, एक एक चीज़ की वास्तविकता से मैं आपको अवगत करा देता हूँ कि आप उसको समझें फिर करें। बिना समझे किसी ने बता दिया कि ये कर दो वो कर दो, उससे लाभ नहीं है। हर चीज़ को समझो, हर चीज़ का ये क्यों रखा है होली का कोयला, क्योंकि पूर्णिमा का होली जली है, पूर्ण पूर्णिमा थी इस बार, और चंद्र ग्रहण था। अब ये 29 तारीख को सूर्य ग्रहण है और शनिश्चरी अमावस्या है, एक ही महीने में दोनों हैं। तो ये ऐसा अद्भुत योग मिलता है। ये छोटे छोटे से प्रयोग करने से आपको ज़िंदगी में बहुत लाभ मिलेगा। नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद।